एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सारे दर्शक जरा ध्यान से देखें, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त मेरे बगल में अमेरिका के सबसे सीक्रेट एरिया से आई हैरान करने वाली तस्वीर। एरिया 51 में उड़ान भरते दिखा अज्ञात ट्रायंगुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर अब तक आया कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। और की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। और हैरान करने वाली खबर एक और आपके सामने आ रही है। अब जरा कैम 4 पर मेरे बगल में आइए। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर, ट्रंप का सबसे सनसनीखेज दावा। ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों की दी दुनिया को धमकी। बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो कोई नहीं जानता है। ट्रंप के सीक्रेट वेपन के ऐलान से दुनिया भर में टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और फिर ट्रंप का बाइट सुनाइएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ट्रंप का ये कहना, सर ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। थोड़ा पुल आउट होगा, हमारे पास सीक्रेट वेपन है। और इस बीच वेनेजुएला में एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जिससे वहां पर सारे सिग्नल्स बंद हो गए, सारी लाइटें चली गई। क्या ट्रंप यूरोप को वार्निंग दे रहे हैं? और इन दोनों की टाइमिंग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर निशांत जी। सबसे महत्वपूर्ण, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं इसमें इतनी सारी गुत्थियां सुलझा दी हैं इस वीडियो ने कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं। तो मैं इस पे काफी इनफैक्ट कल से जब से ये वीडियो बस एक 10 सेकंड्स में आप अपने को कंटिन्यू करेगा। आप ये जो ब्रेकिंग और शॉट, जो नीचे एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये मेरे और सर के बीच में रखिए। आफ्टर 30 सेकंड्स वापस से दो ब्रेकिंग, दो फॉर्मेट पे आ जाएगा। प्लीज गो अहेड सर। विनोद सर, देखिए इस वीडियो में बहुत सारी चीजें इस वीडियो ने उजागर कर दी हैं। सबसे पहली बात, जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये है लॉकहीड D-21 जहाज। इसके शेप और इसके जो एग्जॉस्ट प्रोफाइल एंड सिंगल एग्जॉस्ट प्लूम जो दिख रहा है वो देख करके मैं बता रहा हूँ, ये लॉकहीड D-21 जो है ध्वनि से 3.5 गुना के आसपास, 3.3 गुना के आसपास जाकर के दुश्मन के एरिया में जाकर के ये सर्वेलेंस करता है बिना, आई मीन इट इज अ ड्रोन। इसमें इंसान बैठ के नहीं जाता है, लेकिन हवाई जहाज से भी बहुत बड़ा है, काफ़ी ऊंचाई में उड़ता है। और मेरे ख्याल से ये दोनों न्यूज़ जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ट्रंप का ऐलान और ये वाली खबर, देयर इज अ कनेक्शन। मैसेजिंग किसके लिए है? ईरान के लिए, रशिया के लिए, या फिर यूरोप के लिए? क्योंकि मेरा यह मानना है सर, रशिया को तो मैसेज दे नहीं सकते ट्रंप, क्योंकि बुरे वेस्टनिक उनको पता है बहुत बुरे दिन ला सकता है सबके। बिल्कुल, ये मैसेज है डेनमार्क और मैक्रों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्योंकि ये मसल फ्लेक्सिंग है, तो डेनमार्क और मैक्रों को ही विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहा ईरान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। तेहरान में IRGC के बासित बेस पर हमला। ये देखिए, हैंड्स अप, फर्स्ट ऑन TV9। ईरान में 25 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये विजुअल देखिए, मशहद में बासित फोर्स के बैरक पर हमला हुआ। ये देखिए, ओहो, आगे विजुअल देखिएगा, पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, तेहरान में और हिंसक हुआ प्रदर्शन। ब्रेकिंग और शॉट, उपद्रवियों ने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आग लगा दी है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
विजुअल देखिए, विजुअल ये देखिए। अनिल अब तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। भ्रष्टाचार घोटालों में शामिल कंपनी पर हमला हुआ है, भड़का लोगों का गुस्सा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खमनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, फायरिंग के बावजूद हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये देखिए लेटेस्ट ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, पहली दो ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और 3 विंडो लेंगे। एम आई क्लियर पीसीआर? आइए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, पहली दो ब्रेकिंग और शॉट और 3 विंडो। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में नॉनस्टॉप प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 25 दिनों से ईरान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पीछे क्या होगा ये देखिए जरा। तेहरान, मशहद, इस्फहान, करज में सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है। आईआरजीसी के बासित बेस पर प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर है। आईआरजीसी सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग से और लोग भड़क गए। मैं जाऊंगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, दिस इज रियली एपिक। ईरान में 2019-2022 प्रदर्शन कई बार हुए, लेकिन ये हालात कभी नहीं बने हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन में इतना दम है कि ये वहां पर सत्ता परिवर्तन ला सकता है? निशांत, देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें निश्चित रूप से ये बात कई दफा कही जा चुकी है, निश्चित रूप से कुछ लोग और शामिल हैं ईरान के लोगों के अलावा। और ये जो जिस प्रकार के आप मिडिल ईस्ट के जितने भी एक्टिविटीज आपको होती हुई नजर आ रही हैं, और जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस जाने से पहले दिया था कि ईरान को हम बिल्कुल तबाह कर देंगे, वो तमाम चीजों को अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये सब एक सोची समझी साजिश मुझे नजर आ रही है कि वो एक तरीका, बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकें। ईरान के कोई 30 ऑयल कहा जाता है कि ईरान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, खासकर तेहरान में जो बाजार का इलाका है, अगर वो प्रदर्शन में आ जाए तो फिर सत्ता परिवर्तन करके ही दम लेता है। कहते हैं कि आखिरी बार उन्होंने प्रदर्शन खमनेई को लाने के लिए किया था। हाँ, 1970 वही बात हो रही है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन के पीछे कोई और उसको प्रदर्शन करवाया जा रहा है ताकि वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके। देखिए वहां पर हालात जो हैं बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल रहे हैं और उसमें फ्यूलिंग की जा रही है। डायरेक्टली मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन अमेरिका वैलिड पॉइंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके पास अनुज सर अब एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं एक बार फिर से पुल आउट होगा सतपाल जी, मैं आपको फिर से इस मैप पर लेके जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, ईरान और ईरान के आसपास ये हैं अमेरिका के बेसिस। थोड़ा स्मूथली और यहां का स्पेस किल करिए। टिकर पे प्लीज जरा हमारी ब्रेकिंग ऑन रखिएगा। ये देखिए, इराक का बेस जो है वो खाली कर दिया गया है। इराक का बेस खाली कर दिया गया है। थोड़ा और जूम इन हो सकता है, ये देखिए। लेकिन चिंताजनक बात क्या है, ये सारे इलाकों में अमेरिका के वॉरशिप्स आसपास आने वाले हैं और यहां पर ये पूरे जो स्काइज हैं, यहां पर अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। कैंप 4 पे मेरे बगल में जूम इन करते हुए इस वक्त की पहली बड़ी खबर, अमेरिकी तैयारियों के बीच हाई अलर्ट पर ईरान की सेना। ब्रेक करिए, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी सैन्य कमांडरों की छुट्टियां रद्द, अगले 48 घंटे के अंदर ड्यूटी में वापसी के आदेश, सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के निर्देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सैन्य मूवमेंट पर ईरानी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, सिर्फ ब्रेकिंग है ये, नो शॉट्स। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में हाई अलर्ट पर आईआरजीसी। आइए जरा इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खाड़ी में ईरान के सर्विलांस ड्रोन एक्टिव हो गए हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं ईरान के सैन्य विमान। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर ईरान की नजर। फिर से ब्रेकिंग दिखाइए फुल स्क्रीन, और ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विदाउट शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग विदाउट शॉट, ये देखिए। और अब ये ध्यान से देखते रहिएगा, इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आप जरा कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, ईरान ने कैसे मिसाइल का टेस्ट किया है। फिर से पुल आउट करेंगे, सतपाल जी कैमरा पर है, उनको परेशान करेंगे कि अब ईरान अपने मिसाइल से अमेरिका के किसी भी बेस, यहां तक कि अमेरिका तक को टारगेट कर सकता है। और यह एग्जैजरेशन नहीं है,
टिकर पे ब्रेकिंग ऑन रखिए, यह एग्जैजुरेशन नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने तैयार की अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइल। ब्रेक करिए, 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट रूस की मदद से ईरान ने तैयार की है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। की ओर लॉन्च की गई ईरान की आईसीबीएम, न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है मिसाइल। ईरानी विश्लेषक प्रोफेसर मेहदी सैफ तबरीजी का दावा, यह बहुत बड़ी खबर है। वीडियो की पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका तक हमला करेगा ईरान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में विजुअल देखते रहिएगा, यह देखिए जरा, ईरान की सबसे घातक मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका। 10,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल तैयार की गई है। वॉशिंगटन तक हमला करने में सक्षम है मिसाइल, ईरान के पास है। कहा यह जा रहा है यह रशियन मिसाइल दी गई है। ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल है। रूस की मदद से स्पेस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर मिसाइल तैयार की गई है। 1.5 टन तक वॉरहेड ले जाने वाली खुर्रमशहर मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल भी साइलों में तैनात है। वेल डन टीम। 4 बजे की जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत डिटेलिंग के साथ रखा है। यहां पर ईरान के जो सैनिकों की छुट्टी रद्द की है वो वाली खबर दिखाइए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या ट्रंप क्या कर रहे हैं पीसीआर? अनुज सर, क्या ट्रंप के लिए इतना ईजी होगा वेनेजुएला जितना इस चीज को अटैक करना? ईरान इज वेरी वेरी पावरफुल। बिल्कुल निशांत, कोई इसमें संदेह नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक पावरफुल होने के सर, आपको एक अंदर की खबर बताता हूं, बड़ी बात है, अंदर की खबर बता रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा, अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं। एक बहुत बड़े एम्बेसडर है, उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा अगर चाइना के एनवॉय वेनेजुएला जाते हैं और तब वेनेजुएला पे हमला होता है तो कहीं चाइना नहीं तो मादुरो की लोकेशन नहीं दे दी थी। ये एक बहुत बड़ा शक था, लेकिन अब अमेरिका ढूंढ रहा है ओपन सोर्स इंटेल में कि क्यूबा में डेल्सी रॉड्रिगेज जैसा कोई मिल जाए जिससे सेटिंग हो जाए, जिससे वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। सर, ईरान में भी क्या कोई ऐसा ढूंढा जा रहा है? क्योंकि ये मिसाइलें खाली नहीं जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ना ईरान क्यूबा है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता, ये बहुत बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है, लोगों को सभ्यता है और उनका अपना एक बहुत जबरदस्त शक्तिशाली उनकी आर्मी है, जो उदाहरण उन्होंने 12 जून के हमलों के बाद पेश कर दिया था। और उसके बाद मुझे लगता है अमेरिका को वहां से लौटना पड़ा अपने उनको। तो ये बात समझने की है, इनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पर। और शायद यही एक वजह है कि उनका थोड़ा सा बैक ट्रैक उन्होंने किया है ग्रीनलैंड के इशू पर फॉर द टाइम बीइंग, मुझे लगता है। लेकिन अब पूरी तरह से तैयारी करके डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि उनको धमकाया जाए। ये स्ट्रेटेजिक मनूवर्स हैं और उनको उम्मीद है कि वहां से कोई उनको इस तरह की लीड मिल सकती है, इस तरह का व्यक्ति मिल सकता है जो कि वहां की लीडरशिप को चेंज करने में। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, आप जो बता रहे हैं अनुज सर। और देखिए, मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं हमारे इन मेहमानों को। अनुज सर इस वक्त फ्लोरिडा में हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और वहां से हमें बता रहे हैं ऐसा पर्सपेक्टिव जो एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। अनुज सर, सैल्यूट तो बहुत बार कह चुका हूं, आई विल से आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, बी विद मी सर। बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ भारी विद्रोह, ब्रेक करिए जरा। ग्वादर के बड़े हिस्से को पाकिस्तानी फौज ने घेरा, ब्रेकिंग और शॉट। ग्वादर के तटीय इलाकों में निहत्थे लोगों पर हमला, बड़ी खबर। मछली पकड़ने वाली नाव में आग लगा दी गई है, बड़ी खबर। जबरन बस्तियों को खाली करा रही है पाकिस्तानी फौज, बड़ी खबर। ये फर्स्ट ऑन TV9 है, एक्सक्लूसिव खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में सेना भेज सकता है चीन, ब्रेक करिए। ग्वादर के तटीय इलाकों में हलचल तेज हो गई है, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, बड़ी खबर। बलोच नेता मीर यार बलोच का बड़ा दावा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा।
दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। चीन के लिए आर्मी बेस बना रहा है पाकिस्तान, ब्रेक करिए। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत से मांगी मदद, अब मीर यार बलोच के स्टिल दिखाई है। ये देखिए, बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही है पाकिस्तानी सेना, ये बड़ी खबर। मीर यार बलोच ने कहा है 69 बलोच नागरिकों की हत्या की जा रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, प्लेट ऑन। ये आज की सबसे बड़ी खबर। बलोचिस्तान अमेरिका को बेचेगा, किस किस को बेचेगा? बात मतलब अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ये, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ। यहां पर अगर संभव हो तो शॉर्ट चलाइए जो हमारे पास। बलूचिस्तान में सेना भेज सकता है चीन, चीन के लिए आर्मी बेस बना रहा है पाकिस्तान। वो एक स्टिल बीच में चला था, वो शायद गलत था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को खाली करा है, ग्वादर के बड़े हिस्से पाकिस्तानी फौज ने घेरा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, अब मुझे बताइए, क्या मुनीर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे हैं? ट्रंप को प्रॉमिस करके आए हैं कि बलोचिस्तान के मिनरल्स देंगे, और बलोचिस्तान जो है उसको ऑलरेडी कर्ज पर दे रखा है चाइना को। बलोचिस्तान की जनता एकदम विरोध में है पीएलए के, चाइना के और पाकिस्तान के। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मुनीर का डबल क्रॉस अब बलोच की जनता इनको आईना दिखाकर करेगी, आईना दिखाकर बताएगी जवाब में? देखिए, आपको याद होगा, आई थिंक हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, एक मजीद ब्रिगेड है बीएलए का। लगभग अगस्त, लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के दौरान व्हाइट हाउस को मुनीर ने प्रेशराइज करके ये मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। अब जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार हुआ है, सब तब से आज तक हर रोज मे बी एवरी सेकेंड थर्ड डे चाइना, यूएस बैक्ड पाकिस्तानी फोर्सेस हवा से, जमीन से, हर तरह से इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये काफ़ी न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हैं। ये सिर्फ बलूच आर्मी की तरफ से ये न्यूज़ आ रहे हैं जो या तो दे डोंट फाइंड ट्रैक्शन, या कभी कभी ऐसा स्टैंप लगा दिया जाता है कि ये गलत न्यूज़ है या फिर फेक न्यूज़ है। बट फैक्ट रिमेन्स, सीपेक जब से चाइना को दिया गया है, ये पूरा एरिया सीपेक के इर्द गिर्द और उनके नीचे आता है। दर्शकों के लिए लेट्स लुक एट फ्यूचर सर, हिस्टोरिकली नहीं, थोड़ा सा फ्यूचर। आपको लगता नहीं है कि बलोच की जनता जो है उसका विद्रोह इनको भारी पड़ेगा? दे आर वॉरियर्स। बिल्कुल पड़ेगा। एंड जिस दिन मोदी जी ने बलूचिस्तान के पक्ष में बात रखा था, उस दिन मैं लाइव उनके सामने बैठा हुआ था। तो रैम्पार्ट से उन्होंने, रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से उन्होंने ये ऐलान किया था। तो बलूच भाइयों के साथ भारत खड़ा है, आज से नहीं खड़ा है, जब से ये इलीगली बलूच को इन्होंने बलूचिस्तान और सर वहां पर जो अत्याचार हो रहा है ये लोग देखते नहीं है सर, ह्यूमन राइट्स वाले कुछ बोलते नहीं है। नाइजीरिया में जब क्रिश्चियंस के ऊपर हमला होता है तो ट्रंप बम गिरा देते हैं और इनको कुछ नहीं बोलते इनके ऊपर। ये अति है सर, ये अनएक्सेप्टेबल है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान। सोचिए 4000 पाकिस्तानी सैनिक जाएंगे गाजा। बड़ी खबर, हर सैनिक को $1000 देगा इजराइल। सूत्रों के हवाले से खबर, इजराइल पाकिस्तान में खुफिया डील हो गई है। ये बड़ी खबर आप दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में पाकिस्तान का यू टर्न, यानी अब पाकिस्तान जो है वो बेसिकली या तो आतंकी भेजेगा या मर्सनरीज भेजेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे ब्रांडिंग दिखाइएगा जरा, इजराइल पाकिस्तान में खुफिया डील हो गई। बड़ी खबर, 4000 पाकिस्तानी सैनिक गाजा जाएंगे, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। मुनीर से मिला इजराइल का खुफिया प्रतिनिधिमंडल, इजराइल पाकिस्तान में सैनिकों को भेजने पर सहमति। अब बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है, बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला। बांग्लादेश T20 विश्व कप नहीं खेलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कॉटलैंड खेलेगा, क्योंकि आईसीसी ने सीधे बोल दिया था खेलना है तो बताओ वरना स्कॉटलैंड आ रहा है। ये देखिए, T20 विश्व कप भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश, की फर्क पैदा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश का फैसला कि वो T20 भारत में नहीं खेलेगा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्कॉटलैंड खेलेगा। ये भी मुझे लग रहा है लगभग साफ हो जाएगा अब से कुछ घंटों के अंदर। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से सीधे कहा गया था और उस मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ने उसका विरोध किया था। सबने कहा था कि अगर बांग्लादेश को खेलना है तो खेलो, वरना स्कॉटलैंड आपको रिप्लेस करने वाला है। यह आज की सबसे बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, बांग्लादेश सरकार ने फैसला लिया है कि वो भारत में T20 नहीं खेलेगा। की फर्क पहनता है,
ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आईसीसी ने कहा था कि अगर आपको खेलना है तो खेले, वरना स्कॉटलैंड आएगा, और इससे शायद सिर्फ बांग्लादेश को फर्क पड़ता है। लेकिन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बहुत जबरदस्त तनाव चल रहा है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, when it rains then it pours। बांग्लादेश का कुछ यही हाल हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश, मुस्तफिजुर रहमान वाली आपको पूरी कहानी याद होगी। बांग्लादेश ने कहा था कि हम T20 नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने उनको कहा, एक 24 घंटे का उनको नोटिस दिया, 24 घंटे या कुछ घंटे का, कहा कि आप फैसला करके बताइए, अगर आप नहीं करेंगे तो स्कॉटलैंड आपको रिप्लेस करेगा। तो बांग्लादेश सरकार ने फैसला लिया कि बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीषा हमारे साथ है। मनीष, बांग्लादेश क्रिकेट नहीं खेलेगा T20, की फर्क पैंदा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि बांग्लादेश ने दरअसल इस पूरे मौके की गंदी राजनीति शुरू की थी, जहां पर उसने भारत पर एक झूठा आरोप लगाते हुए कहा था कि हम नहीं खेलने आएंगे। आपने सही कहा कि फर्क पैंदा है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप में वैसे भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। बांग्लादेश नहीं मनीष, मेरा ये कहना है कि फर्क पैंदा से मेरा मतलब, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर ये ऐसी फ्रेम में रखिएगा, अगर बांग्लादेश क्रिकेट नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश का नुकसान होगा। पूरी दुनिया आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट टीम की प्रेजेंस से पैसा कमाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बीसीसीआई की अपनी अहमियत है, और क्रिकेट में कम से कम भारतीय टीम को लेकर तो कोई तुलना ही नहीं है किसी भी देश का। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण मसला था कि बांग्लादेश दरअसल भारत को लेकर एक अच्छी राजनीति कर रहा था, बल्कि बांग्लादेश की सरकार और खास करके उसके स्पोर्ट्स एडवाइजर जो कि यूनुस के कहने पर ही कर रहे थे, वो इस पूरे मामले में, वर्ल्ड कप में, क्रिकेट में एक गंदी राजनीति ये घसीटना चाह रहे थे, और वो पाकिस्तान से तुलना। मनीष जरा हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि किस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में ही उनके क्रिकेटर्स जो है वो बगावत पर उतर आए। बिल्कुल, देखिए उन्हें पता है कि अगर आपको क्रिकेट में एक क्रिकेटर बने रहना है तो कल के दिन में आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, आईसीसी के साथ खराब संबंध नहीं रख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश की सरकार ओछी राजनीति के लिए अपने क्रिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उनके क्रिकेटर इसे अलाउ नहीं कर सकते। और यही अभी हुआ ही। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का नतीजा ये हुआ कि आईपीएल से एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को वापस लौटना पड़ा था। तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि अगर ये रुख रहा तो अभी आने वाले कई वर्षों तक बीसीसीआई का आईसीसी में हमेशा प्रभुत्व रहेगा, तब तो बांग्लादेश का नामो निशान मिल जाएगा क्रिकेट के इतिहास से। इसीलिए क्रिकेटर बेचैन है बांग्लादेश के। आप जो बता रहे हैं वो खबर ये भी एक हमारे पास आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार जरा ये बुरी खबर एक बार फिर से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा, मत खेलिए, क्या फर्क पड़ता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि अगर बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा, ये समझिए आप, अगर बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। वो दूसरी खबर भी दीजिए, फिर दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएंगे। बड़ी खबर ये देखिए आपके सामने, बांग्लादेश T20 से बाहर। मैं ये कहूंगा तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो T20 नहीं खेलेगा, मत खेलिए। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि अब बांग्लादेश के ऊपर, वो मैं चाहूंगा अपनी टीम को वो खबर दीजिए, बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगना भी तय है। सीधे मनीष के पास चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। मनीष, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे ले रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश को लेकर, ये मुझे समझाइए, आने वाले समय में क्या पाकिस्तान भी कुछ ऐसा फैसला करने वाला है? क्योंकि उस मीटिंग में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया था जब आईसीसी ने कहा था उनको ये। देखिए अभी दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या पाकिस्तान ने कहीं बांग्लादेश का इस्तेमाल तो नहीं कर दिया कि बांग्लादेश को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी बात कही नहीं है कि वो भारत खेलने नहीं आएगा।
क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी हैसियत कितनी है। और वैसे भी हमारा चोरी करके बैठे वो एशिया कप अभी तक तो दिया नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसी स्थिति में देखते हैं बाद में पाकिस्तान का क्या रुख होगा, लेकिन आखिर में फिर वही है, T20 होना है। और वैसे भी कौन से ये लोग जीतने वाले थे, मतलब एक आध दो मैच के बाद बाहर ही होने वाले थे, उससे पहले ही बाहर हो गए। जी जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। T20 विश्व कप का बॉयकॉट करे पाकिस्तान। ये देखिए जरा, यही सवाल मैंने अभी पूछा था अपने सहयोगी से। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ, विकेट कीपर, ये अपनी पोजीशन तो बचा नहीं पाए कभी क्रिकेट में, अब ज्ञान दे रहे हैं पूरा। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ खड़े हो, मीटिंग में खड़े हुए थे, देखिए क्या हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यही सवाल इस वक्त मैंने मनीष से पूछा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल को ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। पूरी ताकत से हमला करेगी ईरान की सेना, यह बहुत बड़ी खबर है। जवाबी कार्रवाई की नहीं होगी कोई सीमा, बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की वार्निंग है, बड़ी खबर। 2025 से कहीं ज्यादा विध्वंसक होंगे नतीजे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बहुत बड़ी खबर है, यह ध्यान से देखिएगा, यह बहुत बड़ी खबर दे दी है। और जब इसका वीडियो की दिखाएंगे तो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर की ग्राफिक्स दिखाई और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की चेतावनी, सोचिए, पहले मिसाइल की वार्निंग दे दी और अब जुबानी वार्निंग दे रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ईरान की चेतावनी, टिकर ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑन कर दीजिए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट आ गया है। ईरान की सेना IRGC हाई अलर्ट पर है। ईरानी सैन्य कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फारस की खाड़ी में ईरानी सेना की पेट्रोलिंग जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची IRGC ने चेतावनी दे दी है। यह बड़ी खबर है, वेल डन टीम। पूरा यहां पर एक जिस्ट है आज क्या क्या हुआ ईरान की तरफ से। ईरान पूरी ताकत से, कल्पना से परे भी हमला करने को तैयार है, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का साथ देने के लिए कौन कौन आ रहा है कैंप 4 पर। इजराइल से बड़े जंग की तैयारी में हूथी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से जंग होने पर हूथी का अटैक संभव है, बड़ी खबर। कैंप 4 लेना था। ये देखिए, हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ इजराइल पर कर सकता है हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। हूथी तैयार है। ये देखिए आप इस इंसान को, 5 फीट 2 इंच का इंसान, ये देखिए, जो कम से कम 3 फुट का स्टूल लगा के बाइक पे खड़ा होता है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह को अमेरिकी अटैक का डर, ब्रेकिंग और शॉट। कतैब हिजबुल्लाह ने अटैक से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। आतंकियों ने अंडरग्राउंड टनल और बंकर बनाए, इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है, किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकता है अमेरिका। इजरायली मीडिया में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान के पलटवार को रोकने की तैयारी है। इजराइल पर भी ईरान के हमले का खतरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा। बड़ी फ्लोर पर हाई अलर्ट पर इजरायली सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर कभी भी अमेरिकी अटैक संभव है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ईरान के पलटवार से बचने की तैयारी की जा रही है। तेल अवीव में इजरायली सेना अलर्ट पर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का किया आखिरी फैसला, ब्रेक करिए। डेनमार्क के PM की ट्रंप को वार्निंग। आई स्टैंड करेक्टेड। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, वॉल दिखाइए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का किया आखिरी फैसला, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, डेनमार्क के PM की ट्रंप को वार्निंग, नहीं छोड़ेंगे ग्रीनलैंड। तीसरी बड़ी खबर, दावोस में ट्रंप के आगे नतमस्तक नेटो चीफ, अति है वो तो। आइए जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ग्रीनलैंड पर समझौते का फ्रेमवर्क तैयार, ब्रेक करिए। ट्रंप की मार्क रूट से बैठक के बाद दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप ने कहा अमेरिका और नेटो के लिए फायदेमंद डील होगी, ग्रीनलैंड को अमेरिका में विलय का या कब्जा किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्कटिक के भविष्य का फैसला लॉक हो चुका है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक पर समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, बड़ी खबर। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विनोद सर को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। अनुज सर मेरे साथ रहेंगे अभी। मार्क रूट के साथ हुई बैठक को ट्रंप ने बेहद सकारात्मक बताया। बैठक के बाद ट्रंप ने फिलहाल यूरोप पर प्रस्तावित टैरिफ को रोक दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को विलय या कब्जा नहीं करने का दिया भरोसा।
ट्रंप का भरोसा आप जानते हैं कैसा है। डेनमार्क और नेटो देशों से सैन्य डील की दिशा में अमेरिका इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। डेनमार्क के पीएम की ट्रंप को वार्निंग, ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। ग्रीनलैंड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा डेनमार्क, बड़ी खबर ये देखिए जरा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका से बातचीत को किया गया खारिज, बड़ी खबर। ग्रीनलैंड की संप्रभुता अमेरिका को देने से इनकार। ट्रंप की भारत के साथ रक्षा साझेदारी के लिए तैयार ईयू, ब्रेक करिए जरा। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। देखिए मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है और हम आपको ये कवरेज दिखाएंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक डील, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। भारत ईयू समिट में कई अहम रक्षा डील पर लगेगी मोहर, ये देखिए जरा अहमद साहब। ये दोनों क्या कहा है ध्यान से देखिए और ये भारत की ताकत है। बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बताया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। कई सालों से तैयारी चल रही थी, अब एग्जीक्यूट हो रही है। भारत ईयू के बीच सुरक्षा और रक्षा साझेदारी होगी। दोनों पक्ष प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर सहमत होंगे। मैं अनुज सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। अनुज सर पार्डन मी आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन इस सब के बीच में नेटो चीफ क्या कर रहे हैं, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप के आगे नतमस्तक हुए नेटो चीफ, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। हर हाल में अमेरिका के साथ नेटो Yesterday and today, you were not absolutely sure that the Europeans would come to the rescue of the US if you will be attacked. Let me tell you. एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। नेटो चीफ मार्क रूट ने ट्रंप के दावों को बताया सही, ब्रेक करिए। रूट ने कहा आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये देखिए ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। I think President Trump is right. Other leaders in NATO are right. We need to defend. ये देखिए जरा